नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। आज मैं सितंबर माह के कर्क राशि के संबंध में भविष्य फल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सितंबर माह में कर्क राशि के ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके धन स्थान में सूर्य एवं मंगल देव विराजमान है, परंतु 6 सितंबर को जहां मंगल देव का राशि परिवर्तन होकर वह आपके पराक्रम स्थान में आ जाएंगे, वहीं सूर्य देव का राशि परिवर्तन 17 सितंबर को होगा और वह धन भाव से आपके पराक्रम के स्थान में आ जाएंगे। पुनः शुक्र देव एवं बुध देव ये दोनों आपके पराक्रम स्थान में विद्यमान हैं, परंतु शुक्र देव का 6 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही आकर मालव्य योग का निर्माण करेंगे। एवं बुध की भी राशि परिवर्तन होगी और वह 22 सितंबर को पुनः आपके पराक्रम स्थान को छोड़कर आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। आपके पंचम स्थान में केतुदेव विराजमान है एवं सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का सितंबर माह में राशि परिवर्तन होगा और वह 14 सितंबर को अपनी कुंभ राशि को छोड़कर शनि के सानिध्य में मकर राशि में आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। आपके लाभ स्थान में राहु देव विराजमान हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से इस माह आपको कुछ क्षेत्रों में खूब सफलताएं प्राप्त होगी एवं कुछ क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से मिले जुले फल ही प्राप्त होंगे। अब जहां तक आपके कर्म स्थान का प्रश्न है तो आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके धन स्थान में सूर्य के साथ विराजमान है, परंतु मंगल देव अभी सूर्य के प्रभाव से अस्त स्थिति में चल रहे हैं। इसीलिए थोड़े से आपके कर्म क्षेत्र में अवरोध की स्थिति बन सकती है, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई रह सकती है, परंतु ग्रहों की तीन ग्रहों की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। अतः कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आप इस माह कुछ ऊंचाइयों को संघर्ष के बाद प्राप्त कर लेंगे, छू लेंगे। आपको कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं इस माह प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल देव जो ही आपके पराक्रम स्थान में आएंगे उनकी 8वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। मंगल की अपनी राशि पर स्वगृही दृष्टि पड़ने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको अपने कार्यों के द्वारा प्राप्त होगी। पुनः शुक्र एवं बुध दोनों चतुर्थ स्थान में आकर एक तरफ तो जहां लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, वहीं इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। अतः इस माह तीन ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि आप यदि नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी। आपकी यदि इंक्रीमेंट रुके हुए होंगे तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आपको अपने कार्य के अतिरिक्त भी कुछ कार्यों का प्रभार दिया जा सकता है और उसमें सफलता पूर्वक आप अपनी जवाबदेही निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। परिवार स्थान में सूर्य एवं मंगल देव विराजमान हैं। ये दोनों ही ग्रह गर्म ग्रह माने जाते हैं, अग्नि के ग्रह माने जाते हैं और यूं तो सूर्य देव स्वगृही धन के लिए
तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे, परंतु वाणी के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता है। यदि मंगल देव कभी भी किसी भी कुंडली में यदि द्वितीय स्थान में बैठ जाएं, भले वह स्वगृही भी बैठ जाएं, परंतु ऐसी स्थिति में वाणी थोड़ी सी व्यक्ति की दूषित हो जाती है। आपके वाणी में अहंकार की एक झलक आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुटुंबों के साथ भी आपको कभी कभी मतभेद की समस्याएं पैदा हो जाएगी। एवं मंगल देव की चौथी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ने के कारण व्यक्ति बहुत अधिक तार्किक हो जाता है। अतः धन की जहां तक प्रश्न है तो आपको इस माह निश्चित रूप से अचल संपत्ति का लाभ होगा। पुनः शुक्रदेव का जैसे ही आपके चतुर्थ स्थान में माता भूमि भवन स्थान में संचरण होगा, आपको अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। शुक्रदेव भौतिक सुखों के कारक होते हैं या धन के कारक होते हैं, और चतुर्थ स्थान में आकर यह आपको निश्चित रूप से भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित आपके कोई भी सपने यदि होंगे तो उसको निश्चित रूप से पूरे करेंगे, क्योंकि यही तो सुख के कारक होते हैं। और दोनों ही ग्रह शुक्र एवं बुध लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। परिणामतः इस माह सितंबर माह में कर्क राशि के लिए खूब सफलताएं धन के क्षेत्र में, सुखों के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। अब जहां तक आपके व्यापार भाव का प्रश्न है तो आपके व्यापार भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो स्वगृही आपके व्यापार भाव में विद्यमान है। शनि देव जिस भाव में बैठते हैं और यदि वह अपने ही राशि में बैठते हैं तो उस भाव का नुकसान नहीं करते हैं, परंतु उनकी गति थोड़ी सी धीमी होती है। परिणामतः उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति होने में थोड़ा सा विलंब हो जाता है। अतः व्यापारिक गतिविधियों में आपकी सफलताएं थोड़ी धीमी रह सकती है, परंतु पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के लिए शनि देव का आपके सप्तम स्थान में संचरण करना बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शनि देव अभी भी वक्रगत अवस्था में है। परंतु जैसे ही आपके बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके सप्तम स्थान में आएंगे तो व्यापार के संबंधित किसी भी प्रकार की यदि कोई बाधाएं थी, विघ्न उपस्थित हो गए थे, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कटुता यदि आ गई थी तो वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और उनका आपके केंद्र स्थान में आ जाना शुभ प्रभाव देने वाले हैं। अब जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, शिक्षा का प्रश्न है, तो छात्रों के शिक्षा के स्थान में वर्तमान में केतु देव विद्यमान है। केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति के मन में थोड़ी सी असंतुष्टि की भावना जागृत कर देते हैं। प्रेम संबंधों के लिए केतु का यहां बैठना बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है। पुनः मंगल देव की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है, प्रेमी जनों के लिए यह बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। पंचम स्थान में केतु देव छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी बाधाओं के उपरांत ही सफलता देने का कार्य करते हैं। छात्रों का इस अवधि में कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है और आपके शिक्षा स्थान के स्वामी तो मंगल देव बनते हैं, जो अभी अस्तगत अवस्था में है। परिणामतः छात्रों को बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन कायम करना चाहिए, तभी उन्हें सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक लाभ स्थान का प्रश्न है तो कर्क राशि के लाभ स्थान में राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव अनेक प्रकार की लाभ के क्षेत्रों को टटोल कर आपको लाभ देने का कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी पापी अथवा क्रूर ग्रह यदि 11वें स्थान में बैठते हैं तो अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य करते हैं। कर्क राशि के व्यक्ति यदि अपनी मानवता के धर्म को छोड़ दे तो राहुदेव उनको अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करेंगे, परंतु कर्क राशि के व्यक्ति भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं।
वो बहुत अधिक सामाजिक नियमों पर चलने वाले होते हैं। परिणामतः आपको थोड़े से धन प्राप्ति में कभी कभी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहुदेव साध्य एवं साधन की महत्ता को नहीं समझते हैं और वह आपको अनेक क्षेत्रों से धन देने का कार्य करते हैं। कर्क राशि के जीवन में अभी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि शनि देव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण मन में हमेशा ही एक अशांति की भावना बनी हुई रहती है। मन हमेशा बेचैन रहता है, स्वास्थ्य की भी थोड़ी सी समस्याएं रहती है। ये मन को स्थिर कहाँ रहने देता है। आपके धैर्य में बराबर कमी रहती है, मन में झुंझलाहट, निर्णय लेने में समस्याएं ये शनि देव के प्रभाववश होती है। परंतु जो ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, अब उनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे, अतः आपके जितने तरह की समस्याएं थी, चाहे वो मन की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे धन की हो, चाहे आत्मविश्वास की कोई भी समस्या हो, वह देव गुरु के प्रभाव से शुभ फल ही अब आपको प्राप्त होंगे। देव गुरु आपके जो ही 7वें स्थान में आएंगे, उनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। आपको देव गुरु के कृपा से निश्चित रूप से इस माह खूब लाभ होंगे। परंतु आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, क्या वह स्वगृही हैं, उच्च के हैं, इन बातों पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। जिन ग्रहों की दशा चल रही हो, उन ग्रहों से संबंधित गोचर में फलों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। आपको इस पूरे माह लाभ की निरंतरता निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी, परंतु 14 सितंबर के बाद आपके लाभ में उछाल होंगे, क्योंकि 14 सितंबर को ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे। अतः आपके मन में जो इच्छाएं थी, आप जिस पथ पर चल रहे थे, उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी और धन लाभ भी आपको निश्चित रूप से होंगे। पुनः 7वीं दृष्टि पड़ने से आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे एवं उनकी 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ेंगे। अतः आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब सफलताओं की ओर आपको निश्चित रूप से ले जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा भी आपको निश्चित रूप से इस अवधि में प्राप्त होंगे, क्योंकि एक तो शनिदेव आपके लिए सस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आप यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप यदि सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता में वृद्धि होंगे और आपको निश्चित रूप से अपने कार्यों में सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्यदेव आपके धन भाव में स्वगृही विराजमान हैं, आपके पराक्रम भाव में बुध देव विद्यमान हैं और वह उच्च के बैठे हुए हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको अपने पराक्रम के द्वारा इस माह सितंबर माह में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, क्योंकि सूर्यदेव का 16 सितंबर तक आपके धन भाव में बैठकर और उनकी 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर पड़ रही है, जहां देवगुरु भी विराजमान हैं। अतः थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी पूर्वार्ध में रह सकती है, परंतु सूर्यदेव का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पराक्रम के स्थान में आएंगे, उस अवधि में यदि सरकारी क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के कार्यों से आप जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्रों में आप नौकरी कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अतः सितंबर माह में आपके लिए यही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि माह का पूर्वार्ध से अत्यधिक सुखद आपका माह का उत्तरार्ध समय रहने वाला है। आपके लिए आवश्यक है कि चंद्रदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, ताकि मन में जो एक अस्थिरता की भावनाएं रहती है वो थोड़ा सा मजबूत हो, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो
साथ ही साथ देवगुरु के भी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके लिए सितंबर माह अत्यंत ही खुशियों भरा रहेगा। हमारी विश्लेषण में यदि गहराई हो तो फिर आप अपने स्नेह के द्वारा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।